नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में पहुंचे झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी और पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने पारसनाथ पर्वत का अवलोकन कर जैन समाज की आस्था को सराहा, जहां भोमिया जी मंदिर में उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर बिमल कुमार समेत अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने पर्यटन विकास योजनाओं की हकीकत परखी। दौरे के दूसरे चरण में वे खंडोली डैम और गिरिडीह वाटरफॉल की स्थिति भी देखेंगे, ताकि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखे। गिरिडीह जिले के नवडिया ओपी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दमगी गांव के पास उसरी नदी पुल के किनारे एक 10 वर्षीय बच्चे का शव 3 फीट नीचे जमीन में दबा मिला। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने तेज बदबू और कुत्तों की हलचल देखी तो शक हुआ। पास जाकर देखा तो जमीन खुदी हुई थी और उसमें से बच्चे का शव झांक रहा था। देखते ही देखते इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही नवडिया और जमुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है। सवाल ये है कि आखिर इस मासूम के साथ ऐसा किसने और क्यों किया? क्या फिर एक मासूम बलि चढ़ा अपराधियों की वहशत का? 29 जून 2025 को गिरिडीह जिले के नारायणी फार्म हाउस झगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 127वीं कड़ी का सीधा प्रसारण उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा गिरिडीह के जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान के सौजन्य से किया गया, जिसमें शहर के उद्योगपति, स्वयंसेवी, युवाओं और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। यह आयोजन केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र और जन भागीदारी का उत्सव बन गया। उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष निर्मम झुंझुनवाला, लायंस क्लब अध्यक्ष निर्मल स्लामपुरिया सहित अनेक समाज सेवी और भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और राष्ट्रीय सेवा के लिए नई ऊर्जा प्राप्त की। हिरोडी थाना क्षेत्र के बराबाद निवासी राजेंद्र पंडित पर शनिवार रात जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया। घायल अवस्था में उनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। राजेंद्र पंडित ने बताया कि कोर्ट से उनके पक्ष में जमीन की डिग्री मिलने के बाद 28 जून की रात मंडरो से लौटते समय उन्हें रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। रविवार सुबह जब वे खेत जोतवाने मजदूर के साथ पहुंचे तो राम प्रसाद पंडित सहित कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जमीन पर पटक पटक कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया। पीड़ित ने पहले भी धमकी से संबंधित आवेदन हिरोडी थाना में दिया था और अब पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। हम लोग का पूर्वज से मामला चल रहा था 37 साल से। उसमें हम लोग सिविल में डिस्ट्रिक्ट जज में डिग्री लिए हैं और डिग्री लेने के बाद 5 जनवरी 2025 को प्रशासन के द्वारा सीओ के द्वारा दखल दिहाने वगैरह कार्य संपन्न कराया गया और सब जगह पुलिस फोर्स वगैरह सब था। और उसके बाद उसमें तो हो गया, तो रात में हम दुकान बंद करके मंडरू से घर जा रहे थे तो उसूल हम लोग को बीच में रोक के 5-7 आदमी हमको धमकी दिया। ये सब लोग मिल के हम लोग को बीच रास्ते में रोक करके रात में 9 बजे लगभग 9 बजे के 9-10 बजे के बीच में रोके और हमको धमकी दिया कि तुम्हें अपना ज़मीन जो दखल दिहानी कराया हमारा वाला वो सब छोड़ दो, नहीं तो फिर जान से मार देंगे, जाते यहाँ से भाग जाओ घर छोड़ के। कितना ज़मीन है वहाँ पे? ज़मीन हम लोग का बहुत सारा था। तो क्या कहना है वो सब? क्या कहना झगड़ा? हाँ, वो सबका कहना था कि मतलब कि कोर्ट का डिग्री हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, देखेंगे तुम्हारा कौन कोर्ट वाला बाप आके जोत देगा सो, तुम जमीन पर आना, उसके बाद तुमको फरियाएंगे, अभी तुमको खाली धमकी दे रहे हैं, तुम सचेत हो जाओ। क्या चीज़ से हमारा? उसके बाद दूसरे हम लोग 29 तारीख को सुबह एक मजदूरा ले करके अपना खेत जोतवाने गए। उसके बाद राम प्रसाद पंडित रड ले करके आया और सबसे पहले मेरे माथा में मारने के बाद जब ब्लीडिंग होने लगा तो उसके बाद हम हल्का फुल्का गिर गए और उसके बाद हमको चढ़ के और हुमच दिया, पैर पर चढ़ दिया, पैर धर के। उसके बाद मेरा बीवी बच्चा सब दौड़ल आया और उसको मतलब वो लोग किसी तरह से हमको बचा के, और सब गांव वाला भी आया दौड़ के, तो हम किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागे, तो जान बचा। तो ये मामला थाना में नहीं दी था आप लोग? थाना में मामला जो हम लोग को धमकी दिया गया था 25 तारीख रात को, वो थाना में मामला हम 28 तारीख को डर से दिए, भाई के लोगों के बुझ के,
कि हमको ऐसे मारने चाह रहा है, तो भी लोग बताया, तो हम 28 तारीख को आवेदन दिए और 29 तारीख को सुबह इन लोग कैसे पता चला और फिर हम ये मारने के लिए रेडी हो गए और मार भी दिया। मतलब 28 तारीख को आप दिए थे सूचना? हाँ। आवेदन दिए थे? कौन हाँ। थाना में दिए थे? हिरोडी थाना में। और उसके दूसरे दिन मार दिया? दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे लगभग हम लोग को मारने पीटने लगा हमको। रांची के गुरु नानक होम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन में रविवार देर शाम हेल्पिंग कॉपर्स बाल अधिकार सेल के जिला सचिव सरदार सुरजीत सिंह ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर हालचाल जाना। उनके साथ राज्य उपाध्यक्ष मनोज चावला, ट्रस्ट अध्यक्ष सरदार जोगेंद्र सिंह और राजनीत कौर मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों के बीच चॉकलेट का वितरण किया गया। सरदार सुरजीत सिंह ने बताया कि जल्द ही संस्था की ओर से ड्राइंग प्रतियोगिता और खाद्य सामग्री वितरण का आयोजन किया जाएगा, जिससे बच्चों को मनोरंजन और सहयोग दोनों मिलेगा। बेटा हाय, थैंक यू। थैंक यू बोल दो। इसको दो। बाबू इधर तुम तो मेरे से नहीं ले रही है, तुमसे ले लीजिए। आज हेल्पिंग फॉर फाउंडेशन की तरफ से गुरु नानक हैंडीकैप होम में आज कुछ स्नैक्स का वितरण किया गया। आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम जो होंगे हमारी संस्था की तरफ से गुरु नानक हैंडीकैप होम में कराए जाएंगे, और इसके लिए हम टीम हेल्पिंग फॉर फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी हम तहे दिल से। गिरिडीह शहर के हवाई अड्डा रोड पर डॉक्टर ई अहमद मेमोरियल IMA भवन का भव्य उद्घाटन रविवार दोपहर 2 बजे किया गया। स्टेट IMA अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों ने फीता काटकर इस भवन का शुभारंभ किया। इसके बाद होटल अशोका इंटरनेशनल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों को भुगतान में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई गई। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है, जिससे कई अस्पताल बंद हो चुके हैं और गरीब मरीज इलाज से वंचित हैं। IMA ने सरकार से मांग की है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को तुरंत दुरुस्त किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर डी तिवारी, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर अमिता राय समेत राज्य के कई चिकित्सक मौजूद रहे। तो इसमें मैं शुरू कर दूं कि जब हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी थे, उन्होंने इसमें एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को उन्होंने बताया था। उनका ये रिमार्क्स था, वो स्वास्थ्य सचिव हों या कार्मिक सचिव हों, सारे लोगों को कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि जो इलाज 5 लाख में मेरा होता होगा, मैं एक छोटे से अस्पताल में मोराबादी में जाता हूँ और 10,000 में मेरा इलाज हो जाता है। तो ये गरीबों के हित में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि अब हर को का ये स्थिति नहीं है कि वो कॉर्पोरेट में जाए और जाते के साथ 60,000 और मीटर इलाज से ज़्यादा मीटर बढ़ता चला जाए। तो ये हम लोगों ने इस बात को रखा कि छोटे छोटे जो क्लिनिक हैं, जहाँ के गरीब मरीजों का एक भाईचारा बना रहता है। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि कभी पहले के समय में डॉक्टर के द्वारा जो छोटे छोटे अस्पताल नर्सिंग थे कहीं झगड़ा होता था, क्योंकि वो बाई फेस जानते थे और सारे लोगों को आमंत्रित करते, अरे आओ भाई बैठो, क्या दिक्कत हो गया, ये जांच करा दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये इलाज करो और ये दवा लो, तुम जाओ, पैसा है नहीं है तो भी ठीक है। तो ये परिपाटी थी, और ये इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा कि हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 40 बेड तक बिहार ने भी कर दिया। तो हमने कहा कि ये जनहित में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपका पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में जाकर नहीं खुलेगा। आप बताइए कि यहाँ पर ही कितने गिरिडीह में बड़े बड़े अस्पताल हैं, नहीं है। तो छोटे छोटे अस्पताल जब होंगे तब वहाँ पर गरीबों को एक तो जो है जो क्वैकरी होता है नहीं हॉस्पिटल, क्या करेगा, बीमार है, मजबूर है,
तो उनको उनके पास जाना पड़ता है। अगर वही छोटे छोटे अस्पताल 5 बेड 7 बेड 10 बेड का रहेगा तो उनका इलाज भी संभव हो पाएगा, उनके जान माल की रक्षा भी होगी और सस्ता और सुलभ इलाज होगा। तो ये इसके पीछे यही है। तो ये हम लोगों ने अनुरोध किया है बार बार। सरकार के द्वारा 2 बार कमेटी भी बनाई गई, हाई लेवल कमेटी, जिसमें क्या किया जाए। दोनों बार सरकारी कमेटी ने रिकमेंड किया गया कि झारखंड जैसे राज्य में जहां डॉक्टरों की कमी है और जहां पर सरकारी सेवा उतना उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, वैसे इमीडिएट इसको जनहित में लागू किया जाए। पूरे झारखंड में करोड़ों रुपया बकाया है। जो आयुष्मान में क्या होता है, तो सरकार ने एक रेट फिक्स किया, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है कि इस रेट पर ये ऑपरेशन करेंगे, इस रेट पर ये करेंगे, जो कि नॉर्मल से बहुत कम है, जिसमें भी सभी अस्पताल तैयार होते हैं। MOU होता है, तो लोग साइन करके देते हैं कि हम इसी रेट में करेंगे और उसी रेट में करते भी होता है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम अपने खर्चे पर ट्रीटमेंट देते हैं, सरकार हमको उसको पैसे को रिम्बर्स करती है। तो वो पेंडिंग है हमारा करीब करोड़ों रुपया सरकार के सामने, जो कि पेमेंट नहीं कर रही है, जो भी कारण हो। हमारा हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया एक विंग है IMA का, जो प्रेशर बनाए हुए कि पेमेंट कीजिए। आप लोग सुने होंगे, पत्रकार बंधुओं को खास करके जरूर जानकारी रहती है कि बहुत सा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत बंद कर दिया। हम अपने खर्चे पर कितना दिन खिलाएंगे किसी को? हमको तो कहीं से मिलना चाहिए। जो हमारा जो जमीन बिल है उसको तो आप पेमेंट कीजिए। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो मरीजों के लिए है। हमको भी तकलीफ लगती है कि मरीज को लौटना पड़ता है, पैसा नहीं है, गरीब है, हम जानते हैं गरीब है, नहीं दे सकता है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना को लेकर आज पारसनाथ पर्वत की पवित्र गुफाओं में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। मारंग बुरु दिशोम मांझी थान में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से बोंगा बुरु पूजा कर दिशोम गुरु के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत शिबू सोरेन के लिए यह पूजा न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान थी, बल्कि आदिवासी समाज की एकजुटता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी बनी। पीरताड़ के मारंग बुरु संस्थान से जुड़े लोगों ने बताया कि दिशोम गुरु सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की पहचान और प्रेरणा है। जोहार मनामुरु और दिशोम गुरु को जोहार की। आज हम मनामुरु दिशोम मुझे थान में गुरु जी का तबीयत खराब होने के नाते मनामुरु के नाम से अर्जी किए कि उनका स्वास्थ्य जल्दी पर हो, इसलिए मनामुरु संस्थान और आदिवासी समाज मिला करके हम लोग पूजा अर्चना किए, उनको स्वस्थ होने के लिए मनामुरु से कृपा मांगे। पचम्बा थाना परिसर में रविवार को मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएसपी 2 कौशर अली, इंस्पेक्टर मंटू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार ने आयोजन समिति को सरकार के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मोहर्रम का जुलूस केवल तयशुदा रूट से ही निकाला जाए। आग और डीजे का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ पोस्ट को न फैलाने की अपील भी की गई। इस बैठक में मुखिया, वार्ड पार्षद और कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का संकल्प लिया। आज मुहर्रम के पूर्व पचम्बा थाने के इस प्रांगण में गणमान्य व्यक्तियों के बीच और हम पुलिस प्रशासन के बीच एक शांति सभा का आयोजन किया गया और इस कमेटी की मीटिंग में हम लोग इस बात पर निर्णय किए कि मुहर्रम को अच्छे से मनाना है, शांतिपूर्वक मनाना है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और जो भी फोर्स हमारा दिया जाएगा वो चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी हमारी। ड्रोन कैमरे से सर्विलांस होगा और साथ ही साथ जो भी प्रिकॉशन जो भी हम लोग का मेजरमेंट रहेगा वो सारे इस बार भी व्यवस्था की जाएगी। लोगों से यह अपील है कि सोशल मीडिया पे जो भी अनाप शनाप या जिस तरह का फर्जी जो पोस्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझ करके ही आप इसको पढ़ें। और आज चूँकि AI का ज़माना है तो AI से बने वीडियो और ऑडियो ये काफ़ी घातक होता है, तो इसकी पहले परख लें, जांच लें, इसके बाद ही इसको पुनः फॉरवर्ड करें। समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर शांति समिति का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो साल भर में एक बार त्यौहार जो आता है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, खुशी के साथ, और हम लोग का उद्देश्य रहता है कि शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के लोग जुड़ते हैं और यहाँ पर एक पैगाम दिया जाता है और लोग अपने अपने कमेटी को जाकर बैठक करते हैं। और आज के युग में जो नौजवान हैं हम लोग उनको बताते हैं कि भाई भाईचारगी से हम लोग को त्यौहार मनाना है, इसलिए आज की बैठक हुआ। यहाँ के निर्देश दिया गया है कि अपने अपने गाँव में जाकर और कमेटी के लोगों को बैठक करेंगे, नौजवानों से, बुजुर्गों से, वहाँ के अहदेदारों से, सेक्रेटरी से और अखाड़ा कमेटी के जो लाइसेंसधारी हैं उनसे बात करके शांति से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी से अपील करूँगा कि अमन और चैन से और शांति से त्यौहार को मनाएं।
गिरिडीह के बस स्टैंड रोड स्थित मर्सी अस्पताल में रविवार दोपहर 1:30 बजे आधुनिक डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ डॉक्टर सुनील कुमार ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में मर्सी हॉस्पिटल के सीईओ संजीत नायक ने जानकारी दी कि यह यूनिट अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है और गिरिडीह सहित आसपास के जरूरतमंद मरीजों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराएगी। अस्पताल में मौजूद अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया, जिसमें स्थानीय चिकित्सा जगत के गणमान्य लोग शामिल हुए। संजीत नायक ने बताया कि डायलिसिस मरीजों को सप्ताह में 2 से 3 बार इलाज की जरूरत होती है, इसलिए इस यूनिट की शुरुआत उनके जीवन में राहत लाएगी। डॉक्टर सुनील कुमार के मार्गदर्शन में यह यूनिट शुरू की गई है। आने वाले 2 महीनों में अस्पताल में इमरजेंसी आईसीयू और अन्य अत्यावश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी शुरू की जाएगी। मौके पर निदेशक रंजीत कुमार गोंड, नीरज आबादी, विश्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, साहिल सलूजा समेत स्टाफ की मौजूदगी ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। जैसा आप लोग जानते हैं 14 अप्रैल को हम लोगों ने उद्घाटन किया था ओपीडी सर्विसेज का, और साथ में एक और वादा किया था कि हम जल्द से जल्द अपना डायलिसिस यूनिट शुरू करेंगे, जो कि गिरिडीह के जो पेशेंट्स हैं जिनको नियमित डायलिसिस चाहिए। डायलिसिस एक दिन का चीज़ नहीं है। डायलिसिस साधारणतः पेशेंट को सप्ताह में 2 दिन लेना होता है, तो उनको लॉन्जिविटी अपना जीवन बढ़ाने के लिए एक अच्छे डायलिसिस जहाँ पर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा देखभाल किया जाता हो, वैसी एक सुविधा की ज़रूरत थी जिससे उनका लाइफ स्वस्थ रहे और लॉन्ग रहे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक हाई क्वालिटी डायलिसिस यूनिट स्टार्ट किया है, जो आज से स्टार्ट हो चुका है। हमें आशा है कि जिन लोगों को क्वालिटी डायलिसिस चाहिए होगा, क्योंकि जितने मशीन्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और विश्व का सबसे उन्नतमान मशीन जो है फ्रेजेनियस, उसी का मशीन है। और साथ में जो जिनकी सहायता से, जिनका रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन से स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर सुनील कुमार जो डीएम नेफ्रोलॉजी हैं, कोलकाता के हैं, उनके देखरेख में ये रहेगा। तो पेशेंट को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे और उच्च क्वालिटी का डायलिसिस मिलेगा। गिरिडीह को एक बड़ी सौगात मिली है। मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह के पहले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने अपने पहले मेडिकल सेमिनार का आयोजन होटल निखर बैंकेट में किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में कोलकाता से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किडनी रोगों और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आई नई तकनीकों पर गहन जानकारी दी। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि क्रोनिक किडनी डिजीज की बढ़ती समस्या का मुख्य कारण है हमारी बिगड़ती जीवन शैली और अनियंत्रित बीमारियां, जिसे नई दवाओं और बेहतर डाइट प्लान से रोका जा सकता है। मर्सी हॉस्पिटल की अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट अब गिरिडीह के लिए पूरी तरह तैयार है और यह किफायती भी है। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता गिरिडीह। कार्यक्रम में प्रसिद्ध ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर फोरकान बाबू शेख ने लैप्रोस्कोपिक व रोबोटिक सर्जरी की नई तकनीकों की जानकारी साझा करते हुए 7000 से अधिक सफल ट्रांसप्लांट का अनुभव साझा किया। मर्सी हॉस्पिटल से जुड़ने पर उन्होंने उत्साह जताया और गिरिडीह में नियमित सेवाएं देने की बात कही। सीईओ संजीत नायक ने बताया कि 2 महीने में इमरजेंसी आईसीयू और इनपेशेंट सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। इस आयोजन में गिरिडीह के नामी डॉक्टरों व निदेशक मंडल ने मिलकर यह संदेश दिया कि अब गिरिडीह को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा यही है भरोसे के साथ। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड स्थित तुलाडी सामुदायिक भवन में चल रहे सामूहिक हवन यज्ञ, जाप एवं मंत्र लेखन कार्यक्रम का आज 9वां सप्ताह श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर इस आयोजन में स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और धर्म, संस्कृति एवं सकारात्मक ऊर्जा के संगम का अनुभव किया। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। गिरिडीह के सकीना मैरिज हॉल में बज़्म अदब गिरिडीह के बैनर तले एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर वोमिका सिंह को समर्पित था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब हलीम साबिर ने की, जबकि मंच संचालन जनाब असर फरीदी ने किया। मुशायरे की शुरुआत नाते रसूल से जनाब रियाज अहमद शम्स ने की। वहीं गिरिडीह के मशहूर शायर कैसर इमाम कैसर के गजल संग्रह गजल के फूल का रस्म ए इजरा किया गया। मुख्य अतिथि झामुमो नगर उपाध्यक्ष नौशाद अहमद चांद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे अदब की परंपरा का उत्सव बताया। मुशायरे में देश भर से आए कई नामचीन शायरों और कवियों, राइज आजम हैदरी, डॉक्टर इकबाल हुसैन, डॉक्टर हसन नियाज़मी, डॉक्टर मकबूल मंजर, अमर बाबा, अनीशा साबरी आदि ने अपनी शायरी से महफिल को जगमगा दिया। कार्यक्रम रात 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चला और इसमें स्थानीय पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रोता भी उपस्थित रहे, जिससे
कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। ये इसी तरह से सामाजिक सेवा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा हम लोग बहुत यादगार हो रही है। उद्दीन गौहर साहब हमारे उस्ताद मोहतरम को साल पहनाकर उनका इस्तेमाल करें। गिरने के लिए गौरव की बात है। आपने विशाल में इतना शानदार आयोजन किया है। जो भी सदस्य हैं बहुत बधाई है, धन्यवाद देते हैं जो करवाया है। इस तरह के कार्यक्रम होने से लोगों में एक कंसेंसस आती है, समाज में अच्छा मैसेज जाता है। देश के लिए कुछ करने वालों के लिए हर लोग भाग लेते हैं और उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए तो मिल पाता है। वतन परस्ती के लिए आप लोगों ने जो एक कार्यक्रम रखा, निश्चय 2 लाइन तो जरूर कहूँगा मैं। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन पे काम आएगा। तमन्ना है इस वतन पे शहीद हो जाऊं, मेरे शहीद होने के बाद भी ये तिरंगा लहराएगा। आपसी एकता पूरे दुनिया के लिए मैसेज है कि हम इस देश में कितने भाईचारगी और एकता के साथ रहते हैं। मेरा मजहब इश्क का मजहब है, इसमें कोई तफरीक नहीं। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे शहर गिरिडीह में एक कुल हिंद मुशायरा हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। हमारे देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी और वाल्मीकि सिंह के नाम एक शाम हुआ। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हमारे देश के लिए हमारी देश की बेटी, दोनों बेटी देश पे पाकिस्तान को शिकस्त दी। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक मुशायरा कराया जाए और ये मुशायरा हम लोगों ने वो दोनों के नाम से एक शाम सूफिया कुरैशी के नाम और वाल्मीकि सिंह के नाम कराया। बहुत ही शानदार तरीके से मुशायरा कामयाब हुआ और इसके साथ साथ हमारे शहर के एक उभरते शायर ने अपनी किताब लिखी, उस किताब का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया। उसके लिए मैं तमाम जो भी प्रोग्राम सुनने आए और बाहर से जो भी शोरा कराम आए, उन सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।